गुरु नाम किसका, प्रभु का, जय गुरु नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। रात्रि परमार्थी संधान सेवा करने वाले सभी सत्संगी प्रेमीजन ध्यान से सुने। ये सेवा संत मित्रों सर्वोपरि है। इस सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। जिस सेवा का लाभ भजन के बराबर है। सेवा को पूजा मिट्टी डालते हैं, सामने सर जी देखने दीजिए किनारे से। एक मेरा स्वीकार होती है। इतना बड़ा लाभ किसी सेवा करते हैं। जैसे आप परिवार में बच्चों के लिए खेती दुकान दफ्तर में व्यापार मजदूरी ये भी सेवा करते हैं। लोग देश समाज की सेवा करते हैं, लेकिन वो स्वार्थ सेवा, उसमें परमार्थ किंचित मात्र नहीं है। और ये परमार्थ है क्योंकि सेवा के करने में आपका कोई लालच, कोई लोभ, कोई स्वार्थ नहीं है। केवल आप आदेश का पालन करते हुए ये सेवा आप करते हैं। तो आप करते हैं तो आपको तो लाभ है ही, लेकिन जो तुम्हारे श्रम परिश्रम से, जो तुम्हारी सेवाओं से जो व्यवस्था बनाई जा रही, जिसमें आगे आने वाले समय में लाखों लाख लोग लाभ उठाएंगे, ये है आपकी परमार्थी सेवा। इतना बड़ा लाभ ये कलयुग के जीवन के लिए संत महापुरुषों ने सोच कर रखा है। जबकि हिंदुस्तान में कई जगह हो, चाहे वो धार्मिक मिशन हो, चाहे राजनीतिक हो, कहीं पर आपको परमार्थी सेवा का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि सेवा के बारे में कोई जानता ही नहीं। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, तब तक इस सेवा के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। जब परमार्थी वचन सुनोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि परमार्थ का मतलब क्या है, परमार्थ का सच्चा अर्थ क्या है, परमार्थ का लाभ क्या है। ये तो जानकारी जब होगी जब संतों के परमार्थी वचन सुनोगे और उन वचनों को अपने जीवन में उतारोगे, आदेश समझ कर उसका पालन करोगे, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए कलयुग के गंदे कमजोर अल्पायु अल्पक जीवन के लिए ये सेवा रखी गई है, क्योंकि भजन आपके बस की बात है। न तुम्हारा तन ठीक, न मन ठीक, न इंद्रिया ठीक, न मन बुद्धि चित्त कुछ नहीं ठीक, तो आपसे होगा नहीं। और सत्संग वचन भी आपको याद नहीं रहते, याददाश्त कमजोर हो जाते हो। लेकिन परमार्थी संधान सेवा ये तो हर व्यक्ति कर लेगा, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई कौन जाति मजहब का हो, ये तो सबके लिए सेवा बड़ी सरल और सुगम है और सहज है। इसलिए संतों ने अति कृपा दया मेहरबानी करके हम सब कलयुग के जीवों के लिए ये सरल उपाय उनके कर्मों के काटने का रखा है। किसी से आपको कोई कितना बड़ा विद्वान, धनवान, बलवान, बुद्धिमान हो, आपको कि 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दो, ये नहीं हो सकता। ये रुपए पैसे से नहीं करता, ये तो परमार्थी सेवा से। इसलिए आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि चलो भजन नहीं कर पा रहे हो, सत्संग नहीं याद हो रहा है, तो कम से कम परमार्थी संधान सेवा करके आप उसका लाभ प्राप्त करिए। मैंने इस परमार्थी संधान सेवा को 3 भागों में बांटा। प्रातःकालीन सुबह की परमार्थी संधान सेवा और दोपहर में, यानी गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सबको बर्दाश्त करते हुए, यानी ये कलयुग की तपस्या है, ये तपस्या कर जो आप दोपहर की परमार्थी संधान सेवा करते हो उसका लाभ अलग है, और रात्रि परमार्थी संधान सेवा का लाभ सबसे अलग है, क्योंकि रात में कोई श्रम नहीं करता,
और आप कहते हो सारा हिंदुस्तान देख रहा हूँ, आप तो नहीं अपने आप को देख पा रहे हो, लेकिन सीधा प्रसारण जो किया जा रहा है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और लोग विदेश के भी लोग चकाचौंध है कि हिंदुस्तान में ये परमार्थी संधान सेवा क्या है, इसका क्या लाभ है, इसको कराने का मतलब क्या है। तो ये सब धीरे धीरे लोगों को जानकारी हो रही है। जो भी आप सेवा करते हो वो सब लोगों के दिल दिमाग तक पहुँच गई, क्योंकि सेवा का कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई सामान सम्मान की इच्छा नहीं है। और ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है, न कोई ऐसा व्यक्ति है जो बगैर स्वार्थ के कोई काम करे। कोई न कोई स्वार्थ उसका जरूर रहता। लेकिन ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में जो परमार्थी संधान सेवा का विधान रखा गया वो बिल्कुल अनोखा है, एकदम अद्वितीय और विलक्षण है। इसलिए सभी धर्म प्रेमियों को, सभी मजहब धर्म के लोग, सभी राजनीतिक लोग, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आपको अच्छे यानी काम की कामना करता हूँ कि आप सब लोग इस भूमि पर आकर अपना परमार्थी लाभ प्राप्त कर लो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करो। शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए तो आपने सब कुछ किया, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए आपने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि जीवात्मा के बारे में आपको कुछ सिखाया ही नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे यहाँ 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। और ये चर्चा केवल शारीरिक पारिवारिक लाभ, सामाजिक लाभ, लेकिन आत्मिक लाभ का इसमें कोई जिक्र नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने स्पष्टीकरण दिया कि वेद थके, ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का गम नहीं, वो सदगुरु का देश। ये संतों की, सदगुरुओं की महिमा अपरंपार है, इसका कोई न वर्णन कर सकता है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। ये बिल्कुल परे, मनोबुद्धि के परे, न कोई सोच सकता, न कोई विश्वास कर सकता, और न कोई करने के लिए तैयारी हो सकता। ऐसी सेवा की भूमिका व्यवस्था बनाकर संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवन पर दया की है। हमें आपको उसका लाभ ले लेना चाहिए। यही एक ऐसी भूमि सारे विश्व में है जहाँ 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। ऐसी भूमि कहीं नहीं। इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की एक जगह एकत्र होकर और तपस्या की हो, ऐसी विश्व में कोई भूमि नहीं है। ये केवल है नैमिषारण्य। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने इस नैमिषारण्य की महिमा रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का राजा महातीर्थ है और अति पावन पवित्र है। पवित्र तो आपने सुना है कि अति पवित्र है। और इसका लाभ किसको मिलेगा? का पंडा पुजारी को, गांव ग्राम में रहने वाले कहते नहीं। साधक सुखदाता, साधकों को सुख प्रदान करने वाली ये भूमि है। जब किसी संत के साधक समय की जगह नाम की साधना करेंगे तो उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। आज ये अवसर आपके सामने आया है और ये जितना जंगल जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, तुम उसको जंगल समझते हो, हम ऋषि मुनियों की तपोभूमि समझकर हमने आपसे खरीदा है। क्योंकि तपोभूमि मोल नहीं मिलती है, कहीं है ही नहीं, खरीदेंगे कहाँ। लेकिन इसका लेना अति अनिवार्य है और सबके हित का काम इसी भूमि से होगा। और जितनी भूमियाँ हैं सब भौतिक जगत के लिए, भौतिक लाभ, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत मान सम्मान अधिकार, लेकिन इस भूमि में परमार्थ का भाव छिपा हुआ है। तब मैंने इस जंगल और बड़े बड़े गड्ढे नालों को खरीदा, क्या समझकर कि ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। मैंने तपोभूमि खरीदी है, इसी पर
कुछ न कुछ अच्छा सच्चा काम देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए होगा, जो सब पे काम आएगा। आगे आने वाले भविष्य में जो कलयुग जाने और सतयुग आने की बात कितने दिनों से प्रचार में आपके सामने की गई है, उसका काम कहाँ से होगा। आखिरकार यही वो भूमि है जहाँ सतयुग के अंकुरण निकलेंगे, यहाँ से सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए संतों की के वचन वाणी को ध्यान में रखते हुए, उनकी गौरव गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस जमीन को खरीदा गया, क्योंकि ऋषि मुनियों की है ये समझकर। नहीं बताओ जंगल गड्ढे नाले कौन खरीदता, ये तो बिल्कुल बेकार दिखाई देती। लेकिन नहीं, ज्ञान दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से ये सबसे उपयोगी है। ऐसी भूमि विश्व में कहीं नहीं है। यह समझकर मैंने इस भूमि पर कदम रखा है और इस ऋषि मुनियों के तपोभूमि को मोल खरीदा, दान में नहीं, मुफ्त में नहीं, फ्री में नहीं, पैसा देकर लेता। ऐसा भी कहीं नहीं सुना होगा। लोग महात्माओं को दान देते हैं और महात्मा दान दक्षिणा धोती रोटी रोटी मांगते, लेकिन मेरा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। उन्होंने भिखारी नहीं बनाया, उन्होंने कर्तव्य परायण बनाया कि अपना मानव कर्म, अपना मानव धर्म क्या है उसको समझो और लोगों को समझाओ और करो, लोगों को करना सिखाओ, स्वयं लाभ प्राप्त करो और देश के लोगों को इसका लाभ दे दो। तब इस भूमि का चुनाव किया गया। आज मैं इसी भूमि के लिए सारे विश्व के लोगों को आह्वान कर रहा हूँ, अब भी आप जागो चेतो होश में आ जाओ और इस भूमि पर आकर अपने पिछले तमाम जन्मों के पाप कर्मों की अदायगी करा लो परमार्थी सेवा के द्वारा। ये समय नहीं मिलेगा आपको, कुछ दिनों के बाद आप पश्चाताप करेंगे, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं। यहाँ तमाम गांव बस गए, तमाम शहर कस्बों बस गए, लेकिन तब वो भूमि का लाभ किसी को नहीं मिला, क्योंकि उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। जब तक संतों के परमार्थी सत्संग वचनों को आप नहीं सुनोगे, तब तक आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। ये तो खेल ही अलग है जो मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वासी कर सकता है। ऐसा अद्वितीय अनोखा और विलक्षण ये कार्य जनित और समाजिक मानव हित में हो रहा है, जिसकी अभी भूमिका बनी, अभी भूमिका बनाई जा रही है। इस भूमिका में जो अपना सहयोग करेंगे वो कलयुग के इतिहास में पात्र होंगे। कलयुग के इतिहास में उसका नाम अंकित किया जाएगा। जैसे अन्य युगों में नाम अंकित हुआ भक्तों का, धार्मिक लोगों का, ऐसे कलयुग में भी हर युग का इतिहास तभी बनता है जब कोई अच्छी व्यवस्था लोगों के लिए सोची जाती है, विचारी जाती है, तैयार की जाती है और लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाता है और उनको बार बार प्रेरित किया जाता है कि किसी तरह से आप लोग अपना लाभ प्राप्त करो। आज मैं सारे विश्व के लोगों को आह्वान करता हूँ, केवल हिंदुस्तानी नहीं सबको, क्योंकि ये बात किसी को मालूम नहीं है। विश्व के लोग तो बहुत भूमि उन्हें क्या मालूम, लेकिन भारत तो योग भूमि है, लेकिन योग भूमि पर रहने वाले भी सब भोगी ही भोग है। उनको भी योग की परिभाषा नहीं मालूम, योग किसे कहते हैं और योग का सच्चा अर्थ क्या है, ये भी जानकारी किसी ने कराई नहीं है, क्योंकि सब भोगियों ने योग की परिभाषा बतानी शुरू की है। ये बताओ भोगी योग क्या क्या जानेगा, जिसने योग कभी किया नहीं वो मतलब यानी योग की परिभाषा क्या बताएगा, योग का अर्थ क्या बताएगा, योग का तौर तरीका विधि क्या है वो क्या बताएगा और योग करने से लाभ क्या मिलता है इसकी जानकारी क्या देगा आपको। इसलिए आपको विचार करना चाहिए। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ और सबसे कर रहा हूँ। मेरा किसी से कोई राग दोष नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, किसी तरह का मतलब यानी कुछ भी इस तरह का भाव नहीं है कि गैर का। सभी अपने हैं, अपने ही देश के हैं और सबको अपनी जीवात्मा का कल्याण करके अपने मानव धर्म को, मानव जीवन को कृतार्थ करना है और अपने घर पहुंचना है।
सीधी सादी बात। अब आप इसको समझे और अगर करना चाहते हो तो आकर के करो। आप बाद में आप पश्चाताप करेंगे कि ऐसी पावन पवित्र भूमि थी, हम समझ ही नहीं पाए। जबकि गोस्वामी जी महाराज 550 वर्ष पहले से ये चर्चा बराबर इस भूमि की कर रहे हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड में, और रोज पढ़ी जाती है, रोज सुनाई जा रही, लेकिन अर्थ बेचारे नहीं समझ पा रहे कि भाई वो भूमि कौन है जिसका जिक्र संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में किया। इतना तो विचार आपको करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धीरे धीरे ये चर्चा सारे विश्व में फैल रही है। प्रकाश को कोई अंधकार रोक नहीं सकता, और जहाँ प्रकाश वहाँ अंधकार रह नहीं सकता, जहाँ सत्य वहाँ झूठ रह नहीं सकता, जहाँ धर्म वहाँ अधर्म रह नहीं सकता, जहाँ सच्चा पुण्य है वहाँ नकली पाप टिक नहीं सकता। इस पर भी आप विचार करें। मैं एक ही चीज को बड़े स्पष्ट रूप से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप भी समझ लें कि हमको परमात्मा प्रभु खुदा गाड़ ने ये मानव शरीर क्यों दिया। उसके बाद तो बहुत शरीर है, पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के बहुत शरीर है। किसी शरीर में आपको आपकी जीवात्मा को भेज सकता था, लेकिन आखिरकार मानव अनमोल मंदिर क्यों दिया। मंदिर किस लिए होता है? पूजा के लिए, शुद्धता के लिए, चरित्रता के लिए, पवित्रता के लिए ये मंदिर होता है। और मानव मंदिर पाकर आपने न चरित्र कायम रख पाया, न इसको पाक साफ रख पाया, न मतलब इससे कोई अच्छा काम आप कर पाए, तो तुम कैसे कहोगे कि हम मानव शरीर में हैं, या मानव शरीर परमात्मा ने हमको किस काम के लिए दिया। महात्मा यही जानकारी दी थी। उनके यहाँ और कोई स्वार्थ और लालच की जानकारी नहीं है, कोई दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी मांगने की उनके यहाँ शिक्षा नहीं है। वो ये काम करते ही नहीं, वो देने आते हैं, लेने नहीं आते। मोटी बात आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए भूमि पर निरंतर दिया जा रहा, आपको परमार्थी सम्मान सेवा का लाभ दिया जा रहा, आपको सुमरन ध्यान भजन करा के आत्मिक लाभ दिया जा रहा, आपको सत्संग वचन सुना के अध्यात्म की तरफ आपको जगाया और मोड़ा जा रहा है। यह सब काम आपके लिए हो रहा है, और आपको बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफों से बचने बचाने के लिए प्रसाद भी दिया जा रहा है, जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं देता। कहीं चले जाओ प्रसाद आपको कोई नहीं देता, क्योंकि प्रसाद बनाना ये सबके बस की बात नहीं है। अगर ये बना लेते तो ये क्यों कहते जाओ दुकान से प्रसाद खरीद के लिया। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। और बनाएगा कौन? जिसने अपने सद्गुरु के आदेश हुकुम का पालन करके उनके बच्चों पर अपने जीवन को चलाकर उनको खुश कर लिया। वो अपने सद्गुरु की दया और दुआ किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ प्रदान कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब आपको मिल जाएगा, आपके लिए व्यवस्था की जा रही, आपके लाभ के लिए ये सब बनाया जा रहा। आप न ले न आए तो फिर आपकी बात है, लेकिन प्रार्थना करना ये महात्माओं का कर्तव्य है। अच्छे सच्चे मार्ग की तरफ प्रेरित करना ये महात्माओं का धर्म है। तो बराबर आपको धर्म की तरफ मोड़ा जा रहा कि मानव धर्म क्या है, मानव कर्म क्या है, मानव नीति क्या है, मानव प्रेम क्या है, ये सब आपको सिखाया पढ़ाया इस भूमि पर जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसीलिए संत महापुरुषों ने अपनी अमृतमयी वाणी से सेवा के बारे में कहा। उन भक्तों के जागे भाग जिन्हें गुरु सेवा मिली, वो भक्त हैं उनके भाग जगे जिनको गुरु का आदेश परमार्थ की तरफ मोड़ने का मिल जाए, परमार्थ कमाने का मिल जाए, वो धन्य है, वो भक्त धन्य है। उनकी भक्ति मुक्ति का कारण बना देगी। आपको ये भी तो समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल
जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोले जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव। सबके दाता जय गुरुदेव। सबके माली जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का ये काम है प्रभु का। प्रेम प्रभु का करो। जब प्रभु अपना काम स्वतः करेगा तो प्रभु को भला कौन रोक सकता। इस बात को आपको समझना चाहिए कि जिसकी सत्ता है, जो सारी सत्ता का मालिक है, आज उसकी आवाज़ सबके कान तक दी जा रही। चलो अपने अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो, अपने मानव जीवन को सार्थक बना लो, अपने पिछले तमाम जन्मों के पाप पुण्यों को उतार लो। इससे बड़ा लाभ और आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये लाभ कोई दे भी नहीं सकता। ये लाभ केवल जय गुरुदेव प्रभु का नाम है। ये आदमी इंसान आत्मा महात्मा का नाम नहीं है, ये प्रभु का नाम है। जो प्रभु का नाम लोगे तो प्रभु आपकी मदद करेगा, आपकी रक्षा करेगा। प्रभु के अनुसार उनके आदेश हुक्म का जब पालन करोगे तो आपको लाभ से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये सब बातें ध्यान देने योग्य है। ये कोई प्रवचन नहीं हो रहा, ये आपके जीवन का मोड़ है। जब तक उस तक मुड़ के नहीं खड़े होंगे तब तक कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं। यहाँ प्रवचन भाषण स्पीच नहीं दी जाती। यहाँ मानव जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता और मानव को सच्चे अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करना, मानव को अपने मानव आहार का यानी पूरा ध्यान रखना। क्योंकि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा भोजन करोगे वैसे विचार बनेंगे, वैसी बुद्धि बनेगी, वैसा मन होगा, वैसे चित्त होगा, वैसे कर्म करोगे वैसे ही लाभ मिलेगा। तो सबसे बड़ा हमारा प्रथम कर्म है हमारा शुद्ध आहार, जो परमात्मा ने खुदा ने हम सबको दिया है। और हर जीव जो उसने बनाए सबका भोजन अलग बनाया है। इसलिए मानव सबसे ज़्यादा प्रिय है। 4,84 योनियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान ने कहा भी है सब मेरे सम्मान उपजाए तिनमें अधिक मनुज मोहि भाई। कहा सब मेरे ही बनाए, सारी सृष्टि, सारी खिलकत, सारा जलसा तमाशा परमात्मा खुदा कह रहा मेरा ही बनाया है। लेकिन इन सब में मनुष्य हमको बहुत प्यारा है कि मानव शरीर में परमात्मा भी आता है। इसलिए ये शरीर उनको बहुत प्यारा है। इस शरीर के लिए उन्होंने शुद्ध आहार रखा है कि जैसा शुद्ध आहार करोगे वैसे शुद्ध मन बुद्धि चित्त होंगे, वैसे विचार बनेंगे, वैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो आपको विचार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। संत महापुरुष पहले से इशारा करते हैं ताकि आप ये नहीं कहे आपने एंड टाइम पर बताया, पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए साकार का प्रचार कहीं नहीं हो रहा, केवल सदगुरु के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के और मथुरा से बराबर शुरू हुआ 10 जुलाई 1952 से। बराबर जय गुरुदेव प्रभु के नाम का प्रचार और उनके मानव की शुद्ध आहार का विचार, और आहार पर विचार करो तो तुम्हारा सारा काम ठीक हो जाएगा। ये शिक्षा केवल आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा सारे विश्व को यह संदेश दिया जा रहा, और नहीं तो अंतर्गतवा आपको अपने मानव कर्म, मानव धर्म और मानव सच्चे शुद्ध आहार पर आना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं तो कुदरत की मार से आ जाओ। तो कुदरत की मार न पड़े, किसी तरह की मुसीबत आपत्ति न मिले, महात्मा तो आपका भला चाहते हैं तो आप पहले से अपना सुधार कर लो और धीरे धीरे आपको लाभ मिल जाए। वो तो लाभ दिलाने आए, वो लाभ से वंचित कराने नहीं आए और तुमसे वो लाभ लेने नहीं आए, और संपूर्ण मानव जाति को वो लाभ देने आए।
आप न ले पाए, न समझ पाए, न सुन पाए, तो वो बात आपकी है, वो तो आपको बताना पड़ेगा। और सारे हिंदुस्तान में कोई नहीं कह सकता कि उनको बता नहीं। और ये संदेश कहीं से प्रसाद नहीं, न किसी मंदिर से, न मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों से, न कोई धर्माचार, न कोई आचार, न कोई भेदधारी दाढ़ी बाल रखने वाले महात्माओं ने, न शंकराचार्यों ने यह संदेश किसी ने नहीं दिया कि मानव को सर्वप्रथम अपना आहार ठीक करना चाहिए। आहार से विचारों का जन्म होता है और विचार से कर्म किए जाते हैं और कर्म से फल प्राप्त किया जाता है। किसी ने ये कहा नहीं, न राजनीतिक नेताओं ने और न ही धर्माचार्यों ने। केवल आपको ये प्रचार जय गुरुदेव मिशन से ही ये प्रचार शुरू हुआ है कि आप लोग शुद्ध आहार करो ताकि तुम्हारा शुद्ध मन हो, शुद्ध तन हो, शुद्ध मन चित्त हो और बुद्धि हो, और शुद्ध कर्म करो, अच्छा फल आपको मिले। ये केवल संदेश जय गुरुदेव मिशन से हो रहा, किसी मिशन से नहीं। हिंदुस्तान में इतने मिशन धार्मिक और इतने राजनीतिक इतने दल, लेकिन किसी से मुंह से ये आवाज नहीं निकली है कि आहार पर कोई विचार किया जाए। न राजा, न प्रजा, न धर्माचार्यों, किसी ने कहा ही नहीं, जबकि मेन सिद्धांत है हमारा आहार। आहार पर केवल विचार जय गुरुदेव धर्म मिशन ने ही पूरे हिंदुस्तान में प्रसारित किया है और आज भी प्रसारित किया जा रहा है। जब परेशानी बीमारियां बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, अकाल मौतें बढ़ेंगी, ये सब दूषित आहार का प्रभाव है। इसलिए उससे मुक्त होने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये संदेश सारे विश्व के लोगों को दिया जा रहा कि सब लोग जागो और चेतो और उठो, अपने अच्छी काम में लग जाओ, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाए और सब लोग उसका गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। देखो ये रात्रि परमार्थी संधान सेवा जो इस समय प्रेमी कर रहे हैं, जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश में ये परमार्थी संधान सेवा चल रही है और लोग काफी दूर दराज से आए हो, क्योंकि अब 7 तारीख से जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व मनाया जाएगा, जिसमें सब गुरुओं की महिमा, सब गुरुओं की गौरव गरिमा, सब गुरुओं का सम्मान ये बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर गुरु की जानकारी आपको हो जाए और उनके सिद्धांतों पर चल पड़ो तो जीवन में दुख की तो बातें नहीं। दुख तो वही है जहाँ तुम अच्छे सच्चे खान पान विचारों से दूर हो जाती, वहाँ वहीं से तुम्हारे शांति दूर हो जाती, वहीं से लाभ मिलना दूर हो जाता, वहीं से न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलना भी दूर हो जाता। तो इस सब पर विचार करें आप। मैं तो संकेत इशारों में कह रहा हूँ, आगे समय आएगा जब भगदड़ मचेगी, भगदड़ मचने ही वाली, अब ज़्यादा समय नहीं है। राजा प्रजा कोई भी संभाल नहीं कर पाएगा, कोई धर्माचार आचार भी संभाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि समाल की नीति रीति और भूमिका किसी के पास है ही नहीं। सब अपनी संभाल की बात, अपनी सुरक्षा की बात, अपने मान सम्मान की बात और अपने पद गौरव गरिमा की बात ही करते हैं, लेकिन मानव हित, समाज हित, देश हित, धर्म हित की बात तो कोई करता ही नहीं। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमारा भारतवर्ष धार्मिक देश था, जिसमें धर्म की जब कमी हुई और अधर्म बढ़ने लगा तो इतिहास बताता है भगवान राम को धर्म की स्थापना के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये इतिहास आपके सामने यानी उजागर है, उसको पढ़िए। आज कलयुग में धर्म की आवश्यकता है कि नहीं, अधर्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पाप बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अत्याचार हिंसा और झूठ छल कपट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, व्यभिचार कुपचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब तो सीमा से टूट चुकी है। सारे बांध जो बांधे गए थे
ऋषि मुनि महात्माओं के वो तो सब टूट गए, और जब टूट गए तो प्रलय, और प्रलय में तुम विलय हो जाओगे। प्रलय में सब विलय हो जाएंगे, बहुत कम लोग बचेंगे, बहुत दूर दूर तक गांव शहर कस्बे खाली पड़े रहेंगे, मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आप अज्ञानता भूल भ्रम बस एक एक इंच जमीन पर झगड़ा करते हो। तुम्हें अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे तुम्हारे बुरे पाप कर्मों का भविष्य क्या है, क्या तुमने किया है, उसका परिणाम सामने आने वाला है। और महात्माओं ने बड़ा जोर लगाया, किसी तरह तुम बच जाओ, समझ जाओ तो तुम्हारा बचाव हो जाए। लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, लिहाजा उन्होंने अपना चार्ज जो दया का था वो कुदरत को सौंप दिया। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी परेशानी झगड़ों से बच जाओगे। अगर बचना है तो ये सरल दवा है, शाकाहारी बन जाओ। इसके बनने में कोई खर्चा नहीं, एक पैसा भी आपका खर्च नहीं, बल्कि जो नाजायज धन ये बुरे खान पान में आप खर्च करते हो, ये तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, बच्चों की शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी सुनते ही नहीं हो, उनकी मानते ही नहीं हो। और जब जब जिसने नहीं माना, हिरण्यकश्यप नहीं माना तो मारा गया, रावण ने नहीं मानी अच्छी बात तो मारा गया, कंस ने नहीं माना तो मारा गया, जरासंध ने नहीं माना। ये तो इतिहास है कि अच्छे सच्ची धर्म की बात न मानने वालों का हमेशा विनाश हुआ है। अब विनाश के लिए आप भी तैयार हो जाइए, आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि हर युग का इतिहास यही बताता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जगत प्रेमी कितनी लगन के साथ रात्रि सेवा करो। दिन में लोग सेवा नहीं करते, आज तो सेवा का नाम खत्म हो गया, सेवा का भाव इंसानों के दिल से चला गया। लेकिन बीज की हानि कभी नहीं होती। महात्मा धर्म बीज और सत्य का बीज कभी खत्म नहीं होने देते, बीज कभी समाप्त नहीं होता। और आज आपके सामने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर ये करके दिखाया जा रहा है। आपको समझना चाहिए कि ये धार्मिक धरती पर धर्म कभी समाप्त नहीं होता। जब लोग समाप्त करने की कोशिश करते तो उनको ही समाप्त कर दिया जाता है। शक्तियाँ जन्म लेती मानव शरीर में और लेकर उनको समाप्त कर देती, लेकिन धर्म कभी समाप्त नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। इसलिए धार्मिक बनने की कोशिश, धार्मिक कोई पाखंड नहीं है, कोई लाल पीला कपड़ा दाढ़ी वाला धार्मिक नहीं है, कोई छापा तिलक चंदन मंदन जरूर पहनना ये कोई धार्मिक नहीं है। वो तो विचार है, विचार है, आहार है, खान पान है और कर्म है, इनको धर्म कहते धर्म धारित। जो धारण किया जाए वो धर्म है, और जो इंद्रियों से किया जाए वो कर्म है। कर्म और धर्म में बड़ा अंतर है। लेकिन किसी से आप पूछिए, विद्वान से, धर्माचार्यों से, शंकराचार्यों से पूछो कि धर्म किसे कहते हैं, तो बेचारे क्या कहेंगे? पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो। अरे करो का नाम कर्म और धरो का नाम धर्म। जो धारण किया जाए वो धर्म है, और जो इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त लगाकर किया जाए वो कर्म है। अब बेचारे ये खुद ही जब धर्म की परिभाषा नहीं जानते तो आपको बताएंगे क्या? ये तो धर्म से बहुत दूर है। ये पाखंड, बायंबर और जड़ता को धर्म बताते, जबकि धर्म चेतन है। धर्म जड़ नहीं, चेतन है, और चेतन धर्म ही हमेशा काम करता, और तभी धर्म की विजय होती। धर्म कभी पराजित नहीं होता, सत्य कभी पराजित नहीं होता। हाँ, कुछ समय तक लोग अपने बलबूते से उसको परेशान कर सकते हैं, लेकिन धर्म और सत्य कभी पराजित नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये 6 दिवसीय जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व
जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला मिश्रित सीतापुर उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है 7 तारीख से 12 तारीख तक। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। जय गुरुदेव मिशन में जितने भी प्रेमी, मैं सबको अपने गुरु परिवार का सदस्य मानता हूँ। हमारा किसी से कोई राग दोष नहीं। मैं इनको एक बार इशारा करके चिताना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ कि 10 जुलाई 1952 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। आज सौभाग्यवश 10 जुलाई गुरु पूजा का महान पावन पर्व आपके सामने आ गया। हम सब उसी को मनाने जा रहे हैं। अब आपको विचार करना चाहिए कितने वर्षों के बाद आज ये 10 जुलाई का सौभाग्य हमें आपको मिला है। इसलिए सब प्रेमियों को संगठित होकर 10 जुलाई जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व को बड़े सम्मान गौरव गरिमा के साथ मनाना चाहिए। ये गुरु की मर्यादा है, ये गुरु का सम्मान है, ये गुरु की यादगार है, गुरु से दया पाने की युक्ति है। आप इसको ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूजा 10 जुलाई को होगी। सुबह 5 साढ़े 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। वो तो भीड़ के अनुसार कितने दिन चलेगी, जब भीड़ आप देखेंगे आप खुद ही अंदाज लगा लेंगे। और इसमें कोई गिनती नहीं है कि पूजा करने वाले कितने लोग आ रहे हैं। वो तो 6 दिन जो रखा गया, लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, जिसको जैसा समय मिलेगा समय देकर पूजा करके चला जाएगा। यहाँ भीड़ एकत्र नहीं होगी और वो भीड़ ऐसी है आने जाने वाली, इसलिए भीड़ की कोई संख्या नहीं बता सकता। किसी भी मंदिर में पुजारी कितने आएंगे आप संख्या नहीं बता सकते। गंगा स्नान करने वाले कितने लोग स्नान करेंगे आप नहीं बताओ। भंडारों में भोजन प्रसाद पाने वाले कितने लोग आप संख्या नहीं बता सकते। इसलिए ये संख्या बताने वाला विषय नहीं है। ये तो अद्वितीय है, अद्भुत है, अनोखा है और पूर्ण है। बात आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप आइए, गुरु पूजा का प्रसाद ले जाओ जो साल भर तुम्हें बरकत देगा। मैंने कर्मचारी अधिकारियों के पास प्रसाद भेज दिया, निमंत्रण कार्ड भी भेजा सबके पास, ताकि कोई ये न कहे कि हमको बताया नहीं गया। इतना महान कार्यक्रम था जिसका हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं है, उसको उस लाभ से हमको वंचित क्यों रखा गया। मैंने सबके पास सूचना भेजी। आना ना आना ये आपका काम, लाभ लेना न लेना ये आपका काम, समझना न समझना ये आपका काम। जो मेरा काम है, जो मेरा फर्ज है, जो मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं सबको सूचना प्रेषित कर रहा हूँ और तारीख तक करता रहूँगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग परमार्थी श्रमदान सेवा का महाप्रसाद ले लीजिए। ये प्रसाद सबको नसीब नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग नहीं जानते बेचारे, ये गांव में रहने वाले हैं भी नहीं जानते ये प्रसाद रोज क्यों बांटा जाता। अभी तो 4 करोड़ हिंदुस्तान में कोई नहीं देता और उसके बदले आपसे कुछ लिया नहीं जाता। अगर निःशुल्क और मुफ्त में कोई चीज बट रही हो और आप न ले पाए तो ये आपका दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य आपका कि आपका संस्कार कोई शुभ कर्मों का नहीं है जो तुमको ये प्रसाद नसीब हो। और मैं नित्य बांटता हूँ रोजाना 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, क्योंकि समय खराब है, उस खराब समय से बचाने के लिए मैंने लोगों तक प्रसाद चल के पहुँचाया। सड़कों में, गलियों में, बाजारों में, सब जगह मतलब यानी प्रसाद मैंने वितरण किया है कि ताकि जीवों की संभाल हो जाए, रक्षा हो जाए, कुदरत की मार से बच जाए। और आप जब नहीं बचना चाहते हो तो भी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे लिए किसी ने कुछ कहा नहीं। पूरे विश्व की बात करता हूँ, पूरे विश्व में तुम्हारे हित की बात कोई नहीं करे।
अपने हित की बात, अपने लाभ की बात, अपनी गौरव गरिमा प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात करेंगे, लेकिन जनहित और समाज हित की बात कोई नहीं करता। ये केवल महात्माओं का विषय है। वही आपके सच्चे हमदर्द हैं, वो आपके हितैषी हैं और आपके रक्षक हैं, इसलिए वो अपना फर्ज अदा करते हैं। अब आप उनसे लाभ न ले पाओ, ये आपका दुर्भाग्य है। चलो प्रेमियों, कितना टाइम हुआ? पौने दस हो रहा है। हाँ, देखो आपकी सेवा का समय पूरा हो गया। 9:33। आप सुबह भी की है, दोपहर में सबकी बात की, अब उसका समय हो गया। अब आप लोग आकर के ये महाप्रसाद दे दीजिए। ये देखो, जिन्होंने सेवा की वही ले तो प्रसाद है, और ऐसे ही नाश्ता जलपान नहीं है, ऐसे आपको लेना भी नहीं चाहिए। कब ऐसा ना हो कहीं नुकसान कर जाए आपको, इसलिए उन्हीं को लेना चाहिए जो इस परमार्थी सम्मान सेवा में भाग लेते हैं या जो अन्य सेवाओं में लगे हैं, उनको भी लेने का अधिकार है। क्योंकि अगर भंडारे की सेवा नहीं होगी तो ये बेचारे परमार्थी सम्मान सेवा नहीं कर पाए। मेन चीज तो राशन है, बगैर रोटी के कोई काम नहीं होगा। तो रोटी बनाने वाले खिलाने वालों का तो सबसे बड़ा अधिकार इस प्रसाद पर है, ऐसा नहीं है। पहले बात समझा, मैंने कल भी कहा था, जो बच्चे लेकर आते हो आप उनकी व्यवस्था खुद करो। बच्चों पर भंडारे की रोटी का कर्जा मत ला दो। आपको मालूम नहीं है, मेरे यहाँ पूरे हिंदुस्तान से अन्न आता है, पता नहीं कौन किस भाव में देता है, कैसे देता, कैसी कमाई का देता। आप खा लोगे और लाद लोगे, क्योंकि भजन आप करते नहीं हो, सेवा आप करते नहीं हो, लिहाजा लाद के चले जाओगे। तो मैंने इससे तुम्हारी बचत, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने कहा, आओ अपना भोजन लेके अपना बनाओ, खाओ, बाल बच्चों को खिलाओ, और कोई आ जाए तो एक दो को भोजन करा देना, ये तुम्हारा उपकार हो जाएगा। उपकार भी आपका हो जाएगा। और जब तुम ही नहीं, तुम ही दूसरे क्या भंडारे में खा रहे, तुम किसी को क्या खिलाओगे? तो भोजन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये तो खिलाने का लाभ, खाने का लाभ नहीं है। खाने का लाभ जब है खा के भजन करोगे, सेवा करोगे तो खाने का लाभ। खिलाने का लाभ जब है जो सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उनको खिलाओगे तो खिलाने का लाभ मिलेगा। ये दोनों लाभ आपको, और ये कहीं नहीं बताया जाता। न कोई धर्माचार बता रहा, न कोई राजनीतिक नेता बता रहा। उनको भी ये मालूम नहीं है कि अच्छी सच्ची गाड़ी कमाई का मन पर क्या असर पड़ता है, बुद्धि चित्त पर क्या असर पड़ता है, उनके कर्मों पर क्या असर पड़ता है, फिर उनको कैसा लाभ मिले या उनको कैसा भुगतान करना पड़ेगा, ये तो कोई नहीं बताता। ये महात्माओं का विषय है, महात्माओं के सिवा ये आपको कोई बता ही नहीं सकता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग आइए, जिन्होंने सुबह किया है, दोपहर और शाम, वो लोग आकर के प्रसाद ले, भंडारे की सेवा करते हैं, उनको भी प्रसाद लेने का अधिकार है। ये अन्य जगहों में तो सेवा में रखा गया है, उनको भी लेने का अधिकार, उनको मैं चल के दे देता। झारखंड के प्रेमी इतने कर्मठ हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने मेहनत करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता, अपने आप सुबह से लग जाती है और एक मिनट विश्राम नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मैं 20-25 दिन के लिए आया हूँ, तो जितनी सेवा हो जाए उतनी अच्छा है। तो हम लोग गरीब हैं, किसी तरह किराया भाड़ा जोड़कर इस परमार्थी सेवा के लिए आए हैं, तो जितनी सेवा हो जाए आप उनके भाव देखो और अपने देखो, आपको पता चल जाएगा कि तुमको लाभ मिलेगा कि उनको मिलेगा। तुम्हारे भाव में भी सरलता है ही नहीं, तुम्हारे भाव में भी सेवा है ही नहीं, तुम्हारे भाव में सच्चा भाव अभी है ही नहीं, तो लाभ कहाँ से मिलेगा? लाभ पाने के लिए आपको उस लाभ के अनुसार कर्म करना पड़ेगा, उन नीतियों सिद्धांतों पर वचनों पर चलना पड़ेगा, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। चलो प्रेमी बात, अब धीरे धीरे आओ, कुछ लोग सेवा करते हैं, क्योंकि एक बार ही आओगे तो खड़ा रहना पड़ेगा। जितने दिन खड़े रहोगे उतनी देर में 2-4 डलिया मिट्टी डालोगे। तो एक डलिया का जब लाभ ये कि एक माला स्वीकार है,
तो 10 डेली आपने डाली, 10 मालाएं हो गई। सुमरन आपका हो गया, सुमरन तो विनय बने किए ही हो गया। तो धीरे धीरे आप एक एक करके आइए और वापस ले लीजिए, पेड़ लगाने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं प्रणाम आपको करता हूँ। 12 वर्ष से लगातार मैं प्रणाम करके आपको दिखाया कि मैं जब मंच पर आता हूँ तभी आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, जब संदेश दे के उठता हूँ तब भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, जब आपका दर्शन करने आता हूँ तब भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। तो ये शिक्षा है, और प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। आपको आशीर्वाद चाहिए तो छूने होने से नहीं, छुआ जाता कि तो पत्थर को, कागज कैलेंडर को, तीर्थ मूर्त को छुआ जाता है, लेकिन बाकी ये मन तन से छुआ जाता है और आत्मा से प्रणाम किया जाता है। प्रणाम का परिणाम सबसे बड़ा और वो आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद चाहिए तो दूर से प्रणाम करो, और नहीं तो ऐसे नोचा घसोटी में कुछ मिलने वाला नहीं है, और नाराजगी पैदा कर देते हो और बाद में आप कहते हो हमको लाभ नहीं मिला। तो लाभ मिलने वाला काम पहले सुनो। जब दूर से ही जहाँ तुम हो अगर सेवा करते हो, भजन करते हो, सिद्धांतों को, वचनों को मानते हो तो तुमको लाभ वहीं मिल जाएगा। यहाँ दूरी नजदीकी कुछ नहीं। आदेश पालन करने वाला, वचनों को मानने वाला, गुरु पर विश्वास करने वाला बहुत ही नजदीक होता है। तो शरीर से दूर है लेकिन मन बुद्धि चीज से बहुत नजदीक है। तो दूरी नजदीक यहाँ कुछ नहीं, इसलिए दूर से आप प्रणाम करो। मैं भी कहूँ सारा हिंदुस्तान जान जाएगा कि प्रणाम का प्रणाम क्या होता है। आखिर का प्रणाम की बात क्यों की जा रही, क्योंकि यहाँ छूने की बात है। यहाँ प्रणाम तो सिखाया नहीं जाता, प्रणाम बताया ही नहीं जाता, प्रणाम का प्रणाम लोगों को बताया ही नहीं गया कि प्रणाम का प्रणाम क्या होता है। आप सब तरह के कर्म करते हो और करके आए हो, और गंदा खान पान ये सब करके आए हो, लिहाजा ये छूने का विषय नहीं। दूर से प्रणाम करके अपने बुरे कर्मों की माफ़ी ले लो, आपका काम हो जाए। उन तो खुशी पर है उनकी, क्या जरूरी है कि नोचा घसोटी करके तुमको खुश कर लोगे, या कोई रुपए पैसा सामान देके आप खुश कर लोगे, ये उनका काम। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुरु तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलो। ये तो तुम्हारा लिया जा रहा, परमात्मा में लगाया जा रहा, नहीं तुम परमात्मा में लगाना भी नहीं जानते थे। ये लाभ आपको दिया जा रहा, बाकी यहाँ जरूरत नहीं। सबको तुम्हारे पैसे सामान की जरूरत है और हमको तुम्हारी जरूरत है। इतना बड़ा अंतर है हमारे विचारों में और देश दुनिया के अन्य लोगों के विचारों में, जमीन आसमान का अंतर है। लोगों को तुम्हारा धन चाहिए, दान दक्षिणा रुपया पैसा, रोटी रोटी लंगोटी चाहिए, और हमको तुम्हारी जरूरत। तुम्हारी तुम्हारी का मतलब तुम्हारी जीवात्मा, वो तुम्हारी शरीर तुम्हारा नहीं। ये तो नाशवान एक दिन खत्म हो जाए। जो सामान जोड़ा ये भी तुम्हारा नहीं, ये भी एक दिन खत्म हो जाए। तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, वो जीवात्मा सिर्फ जाती है, और जीवात्मा के द्वारा जो अच्छा काम कर लिया जाता है, महात्माओं की शिक्षा लेकर, वो भी आपके साथ जाता। बाकी शरीर इंद्रियों मन बुद्धि चीज से किया हुआ और जोड़ा हुआ संचय किया हुआ सामान सब यही छूट जाता है, वो आपके साथ नहीं जाता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे आओ और मार्ग